हेलो वंस अगेन, कैसे हो आप लोग। आई होप सब बढ़िया और मज़े में होंगे। क्लास लास्ट क्लास में वी आर कंप्लीटेड विद द चैप्टर। टुडे विल स्टार्ट विद अ न्यू टॉपिक। आज हम एक नया टॉपिक, नया चैप्टर शुरू करेंगे जिसका नाम है पार्टनरशिप। जो टॉपिक, जो कंसेप्ट अब हम शुरू करने वाले हैं, दैट्स पार्टनरशिप। अच्छा, मैं पहले बता दूं, आपके कोर्स में जो हमारा सीए फाउंडेशन का कोर्स की अगर मैं बात करूं, तो आपके कोर्स में पार्टनरशिप के अंदर में अलग अलग टॉपिक है। ठीक है, क्या क्या टॉपिक है ज़रा ध्यान दें। एक टॉपिक है आपका बेसिक्स, जिसको कई लोग फंडामेंटल्स नाम से भी जानते होंगे, बेसिक्स या फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। एक टॉपिक है एडमिशन, और एक टॉपिक है, वैसे देखा जाए तो, रिटायरमेंट एंड डेथ। टॉपिक का नाम है रिटायरमेंट एंड डेथ। रिटायरमेंट अलग है, डेथ अलग है, बट मैं अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से उन दोनों को साथ में लेके ही पढ़ाता हूँ। क्योंकि रिटायरमेंट में पार्टनर फर्म खुद की मर्जी से छोड़ के जाता है, डेथ में बस छोड़ के चला जाता है। तो जाता है अल्टीमेटली, अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखा तो उसने फर्म छोड़ी है। एक दो एडजस्टमेंट्स अलग होती है रिटायरमेंट डेथ में, एक दो एडजस्टमेंट्स अलग होती है, वो क्या होती है वो हम देखेंगे। वैसे देखा जाए तो पार्टनरशिप में एक टॉपिक और हो सकता है जो शायद आप लोगों ने कभी तो भी बचपन में पढ़ा होगा। जो स्टेट सीबीएसई वाले हैं, उन्होंने डिसोल्यूशन नाम का एक टॉपिक शायद बचपन में पढ़ा होगा। पढ़ा है ऐसा कुछ टॉपिक, डिसोल्यूशन? पढ़ा होगा, मैं बोल रहा हूँ ना, पढ़ा होगा आपने। बट ये टॉपिक फॉर द टाइम बीइंग हमारे सिलेबस में नहीं डाल रखा है उन्होंने। बट इट विल बी अपियरिंग इन योर ग्रुप टू, सी ए इंटर ग्रुप टू का जब आप एग्ज़ाम दोगे, तो वहाँ पे ये टॉपिक आने वाला है, तो वहाँ हम पढ़ेंगे, वहाँ हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए ये टॉपिक रहने दो, तब तक के लिए ये टॉपिक रहने दो। इसके साथ में और जुड़ते हैं टॉपिक, लिक्विडेटर्स एंड एवरीथिंग, वो पढ़ेंगे, हम आगे पढ़ेंगे। अभी नहीं, अभी नहीं। राइट नाउ वी आर गोइंग टू लर्न दिस थ्री टॉपिक्स ओनली। सिंपल टॉपिक्स है, कोई बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। बहुत हद तक चीज़ें भी सेम होती है, बहुत हद तक कंसेप्ट भी सेम होते हैं। अगर मैं बेसिक्स की बात करूँ, मेरी आदत आपको पता है, आई डिवाइड टॉपिक्स इनटू सब टॉपिक। चैप्टर्स को हम सब चैप्टर्स में डिवाइड करेंगे, ज़रूर चैप्टर्स को हम सब चैप्टर्स में डिवाइड करने वाले हैं। तो अगर मैं बेसिक्स की अगर बात करूँ, तो बेसिक्स चैप्टर्स को मैंने डिवाइड कर रखा है। सबसे पहला यहाँ पे हम पढ़ेंगे, पहला टॉपिक रहेगा हमारा कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। ठीक है, एंट्री नहीं लिखी है मैंने, क्या लिखा है, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे कैलकुलेशन ऑफ गुडविल के बाद प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। इसके बाद पढ़ेंगे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। फिर पढ़ेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और ड्राइंग्स। फिर एक टॉपिक है, शायद थिंक पी एंड एल सीक्वेंस में जाऊँ अगर मैं, तो अगला टॉपिक है पी एंड एल अप्रोप्रिएशन, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। अगला टॉपिक कैपिटल अकाउंट के बाद में गारंटी टू पार्टनर। गारंटी टू पार्टनर के बाद का अगला टॉपिक की अगर हम बात करें, तो एक टॉपिक है पास एडजस्टमेंट। एक टॉपिक है आपका डीड साइलेंट, द डीड आर साइलेंट, पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट। तो कुल मिला के ऐसे छोटे छोटे 8 टॉपिक्स हमको यहाँ पे पढ़ना है। तो ये जो 8 टॉपिक के नाम मैंने बेटा यहाँ लिख रखे हैं, इसके अंदर में ये जो 8 टॉपिक के नाम मैंने यहाँ लिख रखे हैं, इसके अंदर में सुनो, ध्यान से सुनो। इस 8 टॉपिक के अंदर में होता है क्या, 4 से 6 मार्क के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछने के पूरे पूरे चांसेस है। जो छोटे छोटे क्वेश्चंस बनते हैं, जो बड़े क्वेश्चंस बनेंगे वो मेजरली यहाँ से या यहाँ से बन सकते हैं, जिसमें इन 8 टॉपिक का भी एप्लीकेशन आता है। इन 8 टॉपिक का भी एप्लीकेशन वहाँ पे आने वाला है। तो यदि अगर मैं एडमिशन की बात करूँ, यदि अगर मैं एडमिशन की बात करूँ, तो एडमिशन के अंदर में रिटायरमेंट में क्या टॉपिक है हम बाद में देखेंगे, अभी मैं आपको फालतू उसके लिए डराता नहीं हूँ। तो ये हमारा हो गया ओवरव्यू कि भाई हमको पढ़ना क्या क्या है। एक एक करके मैं टॉपिक शुरू करूँगा, कंफर्टेबल। पहले हम पढ़ेंगे कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, फिर हम पढ़ेंगे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, प्रॉफिट एंड लॉस। एक एक डेढ़ डेढ़ दो दो लेक्चर के टॉपिक है ये। शुरुआत में हम पहले ये लेक्चर्स, ये टॉपिक्स को कवर करेंगे, एंड देन विल गो टू एडमिशन। कंफर्टेबल। टेक्निकली आपके मॉड्यूल के अंदर में शायद अगर आप देखो तो आपको ये 4 अलग अलग चैप्टर्स से मिलेंगे। मैं आपको 3 चैप्टर्स में पढ़ाने वाला हूँ, रादर सिंगल चैप्टर विथ 3 डिफरेंट टॉपिक्स, सिंगल चैप्टर 3 डिफरेंट, जैसा भी आप बोलो। जमेगा? कोई डाउट है तो पूछिए, अदरवाइज आई विल मूव फॉरवर्ड। एनी डाउट?
बढ़ जाए आगे। चलिए आइएगा। द वेरी फर्स्ट टॉपिक कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, जिसको हम शॉर्ट में गुडविल कैलकुलेशन भी बोल सकते हैं। व्हाट डू मीन बाय गुडविल? गुडविल, व्हाट डू मीन बाय गुडविल? गुडविल मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय गुडविल? कम ऑन फास्ट, हरी अप। गुडविल, गुडविल मतलब क्या होता है? पहला टॉपिक है हमारा कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। जी जी बोलिए। एनीवन? गुडविल मतलब रेप्यूटेशन ऑफ अ बिजनेस। गुडविल मतलब क्या होता है? रेप्यूटेशन ऑफ द बिजनेस। किसी गुडविल, किसी बिजनेस का रेप्यूटेशन, किसी बिजनेस का रेप्यूटेशन, उसको हम क्या बोलेंगे? गुडविल। किसी बिजनेस का रेप्यूटेशन, उसे हम क्या बोलेंगे? गुडविल। इसको कैलकुलेट करने की जरूरत क्यों पड़ेगी? इसको कैलकुलेट करने की जरूरत क्यों पड़ेगी? लेट्स टेक ए स्मॉल एग्जांपल, लेट्स टेक एन स्मॉल एग्जांपल। क्लास, बात आज से कुछ 12-15 साल पहले की है, 12-15 साल पहले की है। हल्दीराम का नाम सुना है आप सबने? हल्दीराम का नाम सुना है क्या? अ सिंपल यस और नो विल डू। आपने नाम सुना है हल्दीराम का? दैट्स अ फूड चेन इन नागपुर। नागपुर का एक फूड चेन है। हल्दीराम कंपनी को लहर कंपनी ने ऑफर किया था। लहर कंपनी का नाम सुना है क्या आपने? लहर, लहर का नाम सुना है क्या? लहर, लहर के प्रोडक्ट आते हैं ना। क्या है लहर के? कोई एक आध दो प्रोडक्ट के नाम बताओ तो। लहर कंपनी के कौन से प्रोडक्ट आते हैं? वाटर बॉटल आती है, ठीक है, वाटर बॉटल आती है, सोडा बॉटल आती है, और स्नैक्स में क्या है? प्रोडक्ट का नाम बताओ ना लहर के। स्नैक्स, चिवड़ा चकली वगैरह आती, बोले सर उसकी। चिप्स आती है, लहर के चिप्स आते हैं। मैं आपको बता देता, आप नाम बोल नहीं रहे हो क्या क्या स्नैक्स है। लेज, अंकल चिप्स, चीटोस, कुरकुरे, ये जितने नाम मैंने बोला है, दीज आर ऑल द प्रोडक्ट ऑफ लहर कंपनी। दीज आर ऑल द प्रोडक्ट ऑफ लहर कंपनी। वो लहर कंपनी के प्रोडक्ट है। लहर कंपनी, मेरे को पता है आपको नहीं पता, आप अब तक समझते थे लेज कंपनी है, चीटोस कंपनी है, कुरकुरे कंपनी है। नहीं, दे आर द प्रोडक्ट ऑफ लहर कंपनी, दे आर द प्रोडक्ट ऑफ लहर कंपनी। तो हल्दीराम को लहर कंपनी ने ऑफर किया था। सुनो ध्यान से सुनो। हल्दीराम ने, सॉरी, लहर ने हल्दीराम को ऑफर किया था। हल्दीराम का अगर मैं आउटलेट देखूँ, लेट्स टॉक अबाउट नागपुर आउटलेट्स। नागपुर के जो बच्चे लोग हैं वो जल्दी कनेक्ट कर पाएंगे, जो नहीं है डोंट वरी, डोंट वरी, आपको समझेगा मैं क्या बोल रहा हूँ। हल्दीराम के पास क्या था नागपुर में? आज से 12 साल पहले की अगर मैं बात करूँ, तो उसके कुछ आउटलेट्स थे। एक सुदामा के बाजू में, सुदामा थिएटर है, उसके बाजू में एक आउटलेट था। एक सदर में आउटलेट था, एक बर्डी में आउटलेट था, एक अजनी में आउटलेट था, एक सदर में आउटलेट था, एक वर्धमान नगर का आउटलेट था, और एक इतवारी के आउटलेट थे। टोटल कितने आउटलेट्स हो गए ये? 7। इसके अलावा बाकी आप बोलोगे सर मेडिकल स्क्वायर पे भी एक है, प्रताप नगर में भी एक है, शंकर नगर स्क्वायर में उन्होंने एक चालू कर लिया, मनीष नगर में एक और है, बोले ये सब बाद में आए। ये सब बाद में आए। मैं आज से 12 साल पहले की बात कर रहा हूँ, तो उनके पास में सिर्फ ये 7 आउटलेट्स अवेलेबल थे, 7 आउटलेट। और भंडारा रोड पे 2 फैक्ट्री है उनकी। अगर मैंने ऐसी सारी चीज़ें, 2 फैक्ट्री पकड़ा, सब मिला मिलू के भी पकड़ा ना, तो 100 करोड़ से ऊपर का एसेट ही नहीं है उनका। 100 करोड़ के ऊपर के एसेट का वैल्यूएशन नहीं आया रहता। आज से 12 साल पहले की बात कर रहा हूँ। 100 करोड़ के ऊपर का वैल्यूएशन नहीं आया रहता। लहर कंपनी वॉज रेडी टू पे देम 900, सॉरी, 1000 करोड़। लहर कंपनी 100 करोड़ के एसेट है, 1000 करोड़ देने को तैयार थी। लहर कंपनी कितना ज्यादा देने को तैयार थी? 100 करोड़ के लिए 1000 करोड़ देने को तैयार थी। कितना ज्यादा देने को तैयार थी बोलो? 900 करोड़। लहर वाले बेवकूफ है क्या? इतनी बड़ी कंपनी चला रहे, वो बेवकूफ है क्या पैसे बांटते फिर रहे? क्या लगता है आपको, लहर वाले बेवकूफ है क्या पैसे बांटते फिर रहे? यस और नो? दे आर नॉट स्टूपिड, दे आर नॉट स्टूपिड। ये 900 करोड़ रुपए ज्यादा क्यों दे रहे? ये 900 करोड़ रुपए ज्यादा क्यों दे रहे? ये 900 करोड़ रुपए ज्यादा क्यों दे रहे? बिकॉज ऑफ गुडविल, बिकॉज ऑफ गुडविल ऑफ हल्दीराम। आप देखोगे तो मार्केट में हल्दीराम का नाम है, हल्दीराम का रेपुटेशन है। जिसको देखो उसको अगर हम बात करें, तो हल्दीराम का नाम सुनते ही भेड़ चाल चल रही है। जैसी फेस्टिवल आया, सब पहुंच गए हल्दीराम के सामने दुकान लगा के, मिठाई दे, मिठाई दे, मिठाई दे, बराबर। तो क्या लग रहा है आपको, क्या लग रहा है? हल्दीराम का नाम है, आपको नहीं लगता उसका ब्रांड है?
तो वो 900 करोड़ रुपए ज़्यादा वो हल्दीराम नाम के लिए दे रही थी। 900 करोड़ रुपए हल्दीराम। अब मैं बताऊँ, लहर कंपनी ये जो 900 करोड़ रुपए की कैलकुलेशन पे पहुंची, या हल्दीराम ये 900 करोड़ रुपए की कैलकुलेशन पे पहुंचा है, ये कैसे हुआ होगा? एक एसी रूम में साधु बैठा रहता है एकदम भव्य कपड़ा पहन के, उसके पास में वो एकदम माला वाला जपते हुए ऐसा मेडिटेशन करता है, और वो बोलता है हल्दीराम 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 900 करोड़ रुपए। ऐसा हुआ होगा क्या? गुडविल का वैल्यूएशन ऐसा किया गया होगा क्या? ऐसा होता है कि गुडविल का वैल्यूएशन एक साधु संत बोलता है तो उसके चरणों में जाके चिट्ठी रखो हल्दीराम के नाम की और वो बताएंगा उसका गुडविल का वैल्यूएशन? नहीं, ऐसा नहीं होता। ऐसा नहीं होता, याद रखना। गुडविल का वैल्यूएशन ऐसा नहीं होता। तो कैसे होगा गुडविल का वैल्यूएशन? कैसे होगा गुडविल का वैल्यूएशन? कैसे किया जाएगा गुडविल का वैल्यूएशन? कैसा किया जाएगा? वी हैव टू कंसिडर सम बेसिस फॉर कैलकुलेशन। हमको उसको कैलकुलेट करना पड़ता है। कैसे कैलकुलेट करेंगे? कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का गुडविल अगर हमको कैलकुलेट करना है तो हाउ वी आर गोइंग टू डू दैट? कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का गुडविल अगर निकालना है तो कैसे कैसे निकालेंगे? हाउ द गुडविल विल बी वैल्यूड? एनीवन कैन हेल्प मी विद दैट? कैसे निकालेंगे गुडविल का वैल्यूएशन? सही तरीका क्या है गुडविल कैलकुलेट करने का? व्हाट विल बी द राइट मेथड टू कैलकुलेट द गुडविल? आपको नहीं लगता गुडविल वैल्यूएशन अगर मेरे को करना है, मेरे को अगर कोई एसेट कोई प्रोडक्ट का गुडविल वैल्यूएशन अगर करना है, तो गुडविल वैल्यूएशन करने के लिए क्या बोल रहा हूँ मैं? गुडविल वैल्यूएशन करने के लिए क्या करना होगा हमको? गुडविल वैल्यूएशन करने के लिए क्या करना होगा हमको? एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेज, एक जन ने चार्ट में लिखा है, बट बेटा ये तो फॉर्मूला है, रटने वाली बात है। जैसा मैं मेरी बताता हूँ, माय फादर इज अ बिजनेसमैन। आई डोंट नो आपके भी फैमिली में अगर आपके फादर बिजनेसमैन होंगे तो आप लोगों ने ये दी है क्या? किसी के घर में बिजनेस है क्या? रेज योर हैंड। किसी के सेल में घर में बिजनेस है क्या? रेज योर हैंड। आप लोग ये समझेंगे, आप लोग कनेक्ट कर पाएंगे मुझसे। बहुत लोग, सभी है, ऑलमोस्ट सभी है, एक को छोड़ दिया तो बाकी सभी है ही है ही। सुनो, आप लोग बहुत जल्दी कनेक्ट कर पाएंगे बेटा। जिनका नहीं है कोई नहीं, तू भी कनेक्ट कर पाएंगा, ध्यान दे। होता क्या है, होता क्या है, वीकेंड आया, वीकेंड आया, प्लान बनता है, होता है ना ऐसा? प्लान बनता है, बाहर जाना है। पापा ने प्रॉमिस किया था आज पिक्चर दिखाने लेके जाएंगे, सैटरडे को पिक्चर दिखाने लेके जाएंगे, क्योंकि पापा को छुट्टी थी। उन्होंने बोला था मैं घर से जल्दी आ जाऊंगा, आ भी गए। प्लान ऐसा था 6 बजे का शो जाएंगे, 9 बजे डिनर करेंगे, पिक्चर खत्म होंगी उसके बाद डिनर करें। प्लान बना, बनता है ना ऐसा बहुत बार, या तो सैटरडे या तो संडे। हुआ ये, पापा घर पे आ गए, 3 बजे ही घर पे आ गए, 3 बजे ही घर पे आ गए। अपन खुश, अपन तैयारी कर रहे, ला 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 ला, अपने को पिक्चर जाना है, पिक्चर जाना है, खाना भी बाहर खाएंगे। आज मैं बोले पनीर पकौड़े खा के ही रहूँ, मतलब अपने सारे प्लान एंड एवरीथिंग ये सब बना लिया। पापा को 5:30 बजे फ़ोन आया, निकलना है 6 बजे। 5:30 बजे फ़ोन आया ऑफिस से, आपकी ऑफिस में अर्जेंट रिक्वायरमेंट है, कोई क्लाइंट है जो आपसे ही मिलना चाहते हैं, अदरवाइज वो प्रोडक्ट खरीदेंगे नहीं। जो भी प्रोडक्ट है, पर्टिकुलर प्रोडक्ट, वो खरीदेंगे नहीं जब तक कि मैं बॉस से ना मिल लूँ, जब तक कि मैं आपके ओनर से ना मिल लूँ। क्या लगता है इस वक्त पापा क्या बोलते होंगे फ़ोन में? क्या बोल लगता है आपको पापा ने क्या बोला होगा फ़ोन में? आप उसको वो प्रोडक्ट मत बेचो, मैं मेरा समय मेरे घर वालों को दूंगा, ऐसा बोलते ना? ऐसा बोलते क्या? क्या लगता है ऐसा बोला होगा उन्होंने? चांसिच नहीं। अपने पास आते क्या बोलते हैं, बेटा दुकान पे एक काम आ गया है, ये प्रोग्राम हम कभी और शिफ्ट करेंगे, डेट भी नहीं बता के जाते, कभी और शिफ्ट करेंगे, और निकल जाते। दिल दुखा? दिल दुखा, हाँ या ना? दिल दुखा? बुरा लगा? देखो रोंगटे खड़े हो गए मेरे। बुरा लगता है बहुत। अब मेरे को एक चीज बताओ, बट आपके फादर का या मेरे फादर का ऐसा करने की वजह से आपको नहीं लगता उन्होंने अपने ऑर्गेनाइजेशन का गुडविल बना लिया? आपके फादर या मेरे फादर जब भी ऐसा करते हैं इस एक जेस्टर की वजह से, क्या उनका गुडविल बनेगा या नहीं बनेगा? जो कस्टमर आया वो मार्केट में जाके तारीफ करेगा, दो वो घर चला गया था मेरे लिए वापस आया, अरे जा, पर्सनल टच मिलता है उनकी दुकान पे, ओनर खुद आके मिल के जाता, बोले। तो इससे गुडविल बनेगा, इससे गुडविल बनेगा, पर्सनल टच। बट इसका गुडविल का वैल्यूएशन कैसा करोगे? कैसे गिनोगे कि आपके फादर ने कितना कॉस्ट इनकर्ड किया फॉर दैट? गिन सकते हैं क्या अपने बच्चे का कितने रुपए का दिल दुखाया? कितने रुपए का दिल दुखाया मतलब कितना सैक्रिफाइस किया? सैक्रिफाइसेस मेड, सैक्रिफाइसेस मेड, क्या इनको हम इन टर्म्स ऑफ मनी गिन पाएंगे क्या? सैक्रिफाइसेस मेड, क्या इनको हम इन टर्म्स ऑफ मनी गिन पाएंगे क्या?
इसको इन टर्म्स ऑफ मनी गिन पाना पॉसिबल है क्या? नहीं। इसको इन टर्म्स ऑफ मनी गिन पाना पॉसिबल है क्या? नहीं, ये पॉसिबल ही नहीं है। दूसरा लोकेशन, कई बार लोकेशन का भी एडवांटेज रहता। मेडिकल शॉप है, मेडिकल शॉप है हॉस्पिटल के सामने, और मेडिकल शॉप जो मोहल्ले में है, किसको ज्यादा प्रॉफिट होने वाला है? किसका गुडविल ज्यादा रहेगा? जो हॉस्पिटल के सामने है उसका गुडविल ज्यादा रहेगा, या जो मोहल्ले में है उसका गुडविल ज्यादा रहेगा? क्या लगता है आपको? ऑफ कोर्स हॉस्पिटल के सामने, हॉस्पिटल के सामने लोकेशन। इवन साइज भी कई बार मैटर कर जाता। एक मेडिकल की दुकान है आजू बाजू में, एक मेडिकल की दुकान को 4 शटर है, एक को सिंगल शटर है, आप कहाँ जाते? आप कहाँ जाते? 4 शटर वाले के काउंटर पे जाते कि सिंगल शटर वाले के काउंटर पे जाते? यू गो टू द 4 शटर वाला काउंटर ना, वहां लोग ज्यादा रहते, जल्दी काम हो जाएगा। तो ये सब चीजें जो मैं बोल रहा हूँ, लोकेशन, साइज, और भी बहुत सारे फैक्टर्स रहते, और भी बहुत सारे फैक्टर्स रहेंगे। जैसा लोकेशन हो गया, साइज हो गया। कई बार ना ब्रांड का नेम ही बहुत अट्रैक्टिव रहता है, ब्रांड का नाम ही बहुत अट्रैक्टिव रहता है। आपको मैकडी की कहानी पता है क्या? आई डोंट नो वेदर यू आर अवेयर और नॉट। मैकडोनाल्ड करके जो बर्गर्स आते हैं उसकी कहानी पता है क्या आपको? नहीं पता? तो एक फाउंडर नाम की मूवी है, फाउंडर नाम की मूवी, इट्स अ गुड मूवी, गो एंड वॉच दैट। फाउंडर नाम का एक मूवी है, क्योंकि किताब पढ़ो बोलूंगा तो आप पढ़ोगे नहीं, पिक्चर देखने बोलूंगा तो देख लोगे। तो एक फाउंडर नाम का मूवी है, जाके देखना, जाके देखना, जाके देखना, यू लाइक दैट, यू लाइक दैट। मैकडोनाल्ड का जो ओनर है, एग्जिस्टिंग ओनर है, ही इज नॉट द फाउंडर ऑफ मैकडी कंपनी, मैं आपको ये भी बता देता, उसने अक्वायर किया किसी और से। उसके पास ऑप्शन था, वो खुद का भी बिजनेस सेम स्ट्रक्चर सेम मॉडल से चालू कर सकता था, बट उसने मैकडी क्यों खरीदा? क्योंकि मैकडोनाल्ड जब नाम बोले तो ऐसा लगता है कुछ तो भी है। जिनसे खरीदा उसने, जिनसे खरीदा उन्होंने नया ब्रांड सेम उसी तरीके से बिग एम बनाने की कोशिश की है। बिग एम या बिग बी, कुछ तो भी दोनों में से एक बनाने की, बिग एम, बिग एम, बिग एम। सेम जो फाउंडर्स थे ना, जो मैकडी के फाउंडर्स थे, जो मैकडी के फाउंडर थे, उन्होंने मैकडोनल्ड बनाया, उनसे एग्जिस्टिंग ओनर ने खरीद लिया, एग्जिस्टिंग ओनर ने अक्वायर कर लिया, फिर फाउंडर ने दूसरी कंपनी बनाई बिग एम, बट बिग एम वॉज फेल, बिग एम कुड नॉट सक्सीड। सेम मॉडल के साथ उन्होंने लॉन्च किया था, बट बिग एम कुड नॉट सक्सीड बिकॉज ऑफ अ सिंपल रीजन, मैकडी बोला ना तो नाम सुनने में अट्रैक्टिव लगता है, बिग एम बोला तो क्या है बिग एम, समझ में नहीं आया आप लोगों को बिग एम क्या है। तो इस वजह से मैकडी, मैकडी नाम में अट्रैक्शन है। तो कई बार नेम, अब ये नाम का अट्रैक्शन कैन बी मेजर इन टर्म्स ऑफ मनी, ये नाम का अट्रैक्शन कैन आई मेजर दैट इन टर्म्स ऑफ मनी? दैट इज नॉट पॉसिबल, दैट इज नॉट पॉसिबल, दैट्स नॉट पॉसिबल, दैट्स नॉट पॉसिबल, बराबर है? ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है। कई बार कुछ लोगों का मीनिंग बहुत अच्छा रहता है, लोगों का मीनिंग बहुत अच्छे से निकल के आता है, लोग कनेक्ट जल्दी कर पाते हैं, अच्छे से कनेक्ट कर पाते, ये सारी चीज़ें इट कैन नॉट बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, इट कैन नॉट बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। सो फॉर दैट पर्पजेस जब हम कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, ट्रेडिशनल कितनी कॉस्ट लगी, कितनी कॉस्ट लगी, इसको अगर हम इन टर्म्स ऑफ मनी मेजर नहीं कर पा रहे, कितनी कॉस्ट लगी इसको हम इन टर्म्स ऑफ मनी मेजर नहीं कर पा रहे, तो वी आर गोइंग टू यूज द सब्सटीट्यूट्स फॉर कैलकुलेशन। हम दूसरे तरीके यूज करेंगे। गुडविल का कैलकुलेशन क्या है? इनकी मनी मॉनिटरी वैल्यू निकाल लो, इन सारी चीज़ों की मॉनिटरी वैल्यू निकाल लो, उसको जोड़ लो, दैट्स द वैल्यू ऑफ गुडविल। बट इज इट प्रैक्टिकली पॉसिबल? इज इट possible to value the sacrifice made by your father या sacrifice made by their family to measure in terms of money? Is it practically possible to calculate the location ka advantage in terms of money? Is it practically possible to calculate the advantage of the size of your shop in terms of money? Is it practical to calculate the name ka effect in people's mind in terms of money? It is not possible, it is not possible. So what we are going to do, we are going to do some substitute for that. तो calculation of goodwill का हम दूसरा तरीका ले रहे हैं, जिसके अंदर में we are going to take certain assumptions and everything. हम क्या बोलेंगे भाई, उसका गुडविल है, उसका नाम है, तो गुडविल की वजह से अल्टीमेटली ही इज गोइंग टू अर्न प्रॉफिट, या वो गुडविल की वजह से अल्टीमेटली ही विल बी रिक्वायर्ड लेस कैपिटल। या तो ये होगा कि वो गुडविल और अपने नाम की वजह से ज्यादा प्रॉफिट कमाएगा, या उसको कम पैसे में काम कर जाएगा, उसका नाम होने की वजह से वो कम पैसे में काम कर पाएगा। तो गुडविल के हमने दो बेसिस ले लिए, एक बेसिस ले लिया कैपिटल, दूसरा बेसिस ले लिया प्रॉफिट। प्रॉफिट के अंदर में दे आर 3 मेथड्स फॉर कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। कितने मेथड्स बना लिए प्रॉफिट के अंदर में हमने? 3 मेथड कौन से हैं? पहला मेथड है एवरेज प्रॉफिट, दूसरा मेथड है वेटेड एवरेज प्रॉफिट, दूसरा मेथड बनता है हमारा वेटेड एवरेज प्रॉफिट,
और तीसरा मेथड बनता है हमारा सुपर प्रॉफिट। और एक मेथड है हमारा कैपिटल के ऊपर में। कैपिटल के ऊपर में दो मेथड बनते हैं आपके, कैपिटलाइजेशन मेथड और एक मेथड बन जाता है आपका हिडन गुडविल। तो मेजरली हमको जो इस सिलेबस में पढ़ने हैं वो कितने मेथड्स पढ़ने हैं, कितने मेथड पढ़ने हैं इस सिलेबस के अंदर में। वी आर गोइंग टू लर्न 5 मेथड्स। कितने मेथड्स पढ़ने वाले गुडविल कैलकुलेशन की? 5 मेथड पढ़ने वाले। तो अब एक काम करना, कॉपी के दो आजू बाजू वाले पन्ने छोड़ देना, ऊपर हेडिंग दे देना कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, आजू बाजू वाले दो पन्ने छोड़ देना। वहाँ हम एक ऐसा चार्ट बनाएंगे, कैसे क्या मैं बाद में बताऊंगा, अभी बनाने की घाई मत करना। जब हम अब पूरा पढ़ लेंगे, पूरा कंसेप्ट पढ़ लेंगे, तब मैं आपको बता दूंगा कि हाउ यू आर गोइंग टू प्रिपेयर दैट चार्ट। ये पूरा कंपेयर करके गुडविल टॉपिक पूरा एक जगह पे आप रिवाइज और रीड कर पाओगे कि भाई 8 टॉपिक है, इतने सारे टॉपिक्स जब एग्जाम के पहले रिवाइज करना है तो याद भी रहना चाहिए ना कि इस टॉपिक में क्या है, फॉर्मूला क्या है, एक्सीडेंट पॉइंट क्या है। तो वो सारी एक जगह हम समराइज करेंगे, वो सारा फॉर्मूला सारा मेथड एक जगह हम समराइज करेंगे। समझा क्या बेटा, क्या बोल के निकल गया मैं? हाँ या ना? कैलकुलेशन ऑफ गुडविल के अंदर में अब वी विल स्टार्ट विथ वेरी फर्स्ट मेथड, दैट्स एवरेज प्रॉफिट मेथड। दैट्स एवरेज प्रॉफिट मेथड। ये मेथड किस पे बेस्ड है? प्रॉफिट पे बेस्ड है। ये मेथड किस पे बेस्ड है? प्रॉफिट पे बेस्ड है। ये मेथड का कंसेप्ट क्या है, ध्यान दो। पहले हम प्रॉफिट का कंसेप्ट समझते हैं। हाउ गुडविल कैन बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट। हाउ गुडविल कैन बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट। देखो, मेरे को मिठाई की दुकान चालू करना है, मेरे को मिठाई की दुकान चालू करना है। आई वांट टू स्टार्ट माय मिठाई का दुकान, स्वीट्स का दुकान चालू करना चाहता हूँ। फेस्टिवल्स आ रहे हैं, मिठाई बनाऊंगा, बेचूंगा। मेरे पास ऑप्शन क्या है? मेरे पास ऑप्शन क्या है? नया दुकान डालूं, कृष्णा मिष्टांग भंडार, वहाँ पे बढ़िया मिष्टांग यानी वो फरसाण के सामान और मिठाइयों का सामान मिलता है, दुकान डाली मैंने। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका क्या है? मैं हल्दीराम खरीद लूँ, हल्दीराम का नाम खरीद लूँ और मिठाई की दुकान पे हल्दीराम लगा दूँ सामने और बेचना चालू करूँ। आपको नहीं लगता दूसरे तरीके वजह से मेरा, दूसरे तरीके से अगर मैं जाऊँ हल्दीराम का नाम खरीद के जाऊँ, तो आपको नहीं लगता मेरे को डे वन पे प्रॉफिट होना चालू हो जाएगा? वेयर एज अगर मैं खुद का ब्रांड बनाऊंगा, मेरे को प्रॉफिट कमाने के लिए अगर 50 कस्टमर रोज के चाहिए, तो 50 कस्टमर के रोज के बैरियर तक पहुंचने को टाइम तो लगेगा ना। रोज अगर मैं 50 लोगों को माल बेचता हूँ तो मेरा प्रॉफिट होता मेरे नाम पे। आपको क्या लगता है कृष्णा मिष्टांग भंडार देख के कितने लोग आएंगे पहले दिन? 2 लोग, 4 लोग बहुत आ गए तो, वो भी मेरे घर वाले। फिर वो तारीफ करेंगे, फिर वो 4 लोग 8 को लेके आएंगे, 8 लोग 16 को लेके आएंगे। फिर उस तरीके से धीरे धीरे बढ़ के मैं वो 50 के टारगेट तक पहुंचूंगा। क्यों? क्योंकि मेरा नाम नहीं है। दिस इज आवर न्यू बिजनेस स्टार्ट्स। दिस इज आवर न्यू बिजनेस स्टार्ट्स। बट अगर मैंने ऑलरेडी रनिंग बिजनेस या ऑलरेडी अक्वायर्ड नेम किसी का अक्वायर कर लिया है, तो मेरे को पहले दिन ही शायद 100-150 कस्टमर्स मिल जाए। अरे हल्दीराम का ब्रांच खुल रहा है, हल्दीराम का फ्रेंचाइजी खुल रहा है, जो भी है, तो पहले दिन ही मेरे को अच्छे कस्टमर्स मिल सकते हैं, पहले दिन ही मेरे को अच्छे कस्टमर्स मिल सकते हैं। तो अब हल्दीराम वाला अपने गुडविल को कैलकुलेट करने के लिए प्रॉफिट का बेस लेगा। हल्दीराम वाला अपने गुडविल को कैलकुलेट करने के लिए प्रॉफिट का बेस लेगा, क्योंकि यू कैन अर्न प्रॉफिट फ्रॉम डे वन विथ माई हेल्प। यू कैन अर्न प्रॉफिट विथ डे वन विद द हेल्प ऑफ द नेम ऑफ हल्दीराम। तो हल्दीराम वाला क्या बोलेगा, ध्यान दो। मेरे गुडविल का वैल्यूएशन, मेरे गुडविल का वैल्यूएशन अगर हम देख रहे हैं, मेरे नाम की वजह से तू प्रॉफिट कमाना चालू करेगा, मेरे नाम की वजह से तू प्रॉफिट कमाना चालू करेगा, और मेरे नाम की वजह से तू कितने साल प्रॉफिट कमा सकता है। यानी हल्दीराम का नाम यूज करके, हल्दीराम का नाम यूज करके, जैसा मैंने खरीद लिया, हल्दीराम का नाम खरीद लिया, आज से कृष्णकांत मोदी इज द ओनर ऑफ हल्दीराम ब्रांड। अब मैंने हल्दीराम का जैसी नाम खरीदा, मैंने क्या किया, क्वालिटी कंट्रोल। क्या होती क्वालिटी कंट्रोल? क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट वाले को बोला बाहर। मैंने लिया काजू कतली, काजू कतली में से काजू काजू गायब, सिर्फ कतली बची है जिसमें शक्कर डाल डाल के हमने उसमें काजू का एसेंस एसेंस मिला के उसको काजू कतली का फ्लेवर देने की कोशिश की और बढ़िया काजू कतली बनाई। बढ़िया मतलब जिसमें काजू ही नहीं है। क्या लगता है आपको, काजू कतली अच्छी बनेगी बुरी बनेगी? क्या लगता है वो काजू कतली अच्छी बनेगी बुरी बनेगी? काजू ही नहीं है, काजू कतली में काजू ही नहीं है। क्या लगता है, विल इट बी अ गुड गुड क्वालिटी ऑफ काजू कतली? लोग पसंद करेंगे उसको? चांसिच नहीं है लोग पसंद करेंगे उसको, चानसिच नहीं है। अब ऐसा हुआ, पहला फेस्टिवल आया, जैसा दिवाली आई, मैंने काजू कतली सेम घटिया क्वालिटी का काजू कतली दिया आप लोगों को, कस्टमर ने आए खाए। कस्टमर क्या बोलेगा, कस्टमर क्या बोलेगा? ठीक है, फेस्टिवल सीजन था, कुछ गड़बड़ हो गई। अगला फेस्टिवल आया, सेम घटिया क्वालिटी मेंटेन है, लोग आए खाए बोले अरे ठीक है, फेस्टिवल सीजन था गड़बड़ हो गई। अगला सीजन आया, अगला फेस्टिवल सीजन आया, सेम घटिया क्वालिटी मेंटेन है, लोग आए खाए बोले अच्छा चलो फेस्टिवल सीजन है शायद गड़बड़ हो रही है, फेस्टिवल सीजन है शायद गड़बड़ हो रही है। कब तक चलेगा ये? कब तक चलेगा ये? क्या लगता है आपको, कब तक झेल लेंगे लोग मुझे, कब तक झेल लेंगे? कभी ना कोई ऐसा उनका पॉइंट आएगा ना जब लोग बोलेंगे ये हल्दीराम पगला गया।
कभी ना कभी कहीं ना कहीं ऐसा पॉइंट आएगा ना जहां लोग बोलेंगे कि अब हल्दीराम की काजू कतली में वो मजा नहीं रहा, यस और नो, हाँ या ना। एक पॉइंट कभी ना कभी ऐसा पहुंच ही जाएगा, एक पॉइंट कभी ना कभी ऐसा रीच हो ही जाएगा जहां लोगों का रिव्यू, जहां लोगों का ओपिनियन ये रहेगा कि हल्दीराम में ये मजा नहीं है। हो सकता है वो 1 साल में पहुंच जाए, हो सकता है वो 3 साल लगे, हो सकता है वहां उस पॉइंट तक पहुंचने के लिए 3 साल लगे। दैट कितने साल में लोग बोलेंगे कि इसमें वो मजा नहीं है, दैट इज कॉल्ड एज नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेजेस, दैट इज कॉल्ड एज नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेजेस। तो प्रॉफिट में, ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट अगर हमको गुडविल कैलकुलेट करना है तो गुडविल का फॉर्मूला इज गुडविल इज इक्वल टू प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज, नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। नंबर ऑफ ईयर का मतलब समझा क्या, नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज का मतलब समझा क्या, कितने साल तक, कितने साल तक मैं घटिया से घटिया क्वालिटी का माल प्रोवाइड करूंगा उसके बाद भी लोग मेरे से माल खरीदेंगे, कितने साल तक मैं घटिया से घटिया क्वालिटी का भी माल प्रोवाइड करूंगा उसके बाद भी कस्टमर मेरा माल खरीदेगा, दैट इज नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। ऑफ कोर्स जो सेलर रहेगा वो नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज ज़्यादा रखने की कोशिश करेगा, वो बोलेगा मेरा नाम 5 साल तक टिक सकता है, मेरा नाम मार्केट में 5 साल तक टिकेगा। बायर क्या बोलेगा, तेरा नाम 2 साल में खत्म हो जाएगा, बायर क्या बोलेगा, तेरा नाम 2 साल में खत्म हो जाएगा। तो आपको नहीं लगता दैट नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज विल बी एस्टिमेटेड, दैट नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज विल बी एन एक्चुअल नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। एक्चुअली निकाल सकते हो क्या कि नाम कितने साल तक टिकने वाला है, कैन वी कैलकुलेट दैट ऑन एक्चुअल बेसिस, वो डिफिकल्ट है, नहीं निकाल पाएंगे। वैसे भी एजम्पशन है, एक्चुअल तरीका तो क्या था, सैक्रिफाइस कैलकुलेट कर लो, लोकेशन का बेनिफिट कैलकुलेट कर लो, पॉसिबल नहीं था तो हम दूसरे मेथड्स पे जा रहे, हम सब्सटीट्यूट्स यूज कर रहे कि भाई प्रॉफिट के बेस पे अगर हम निकालना चाह रहे हैं तो घटिया से घटिया क्वालिटी प्रोवाइड करने के बाद भी मैं कितने दिन तक, कितने साल तक, कितने महीनों तक, कितने समय तक प्रॉफिट कमा पाऊंगा, दैट मल्टीप्लाई कर लो मेरे नाम की वजह से, तो 3 साल तक प्रॉफिट कमाएगा, तो 3 साल का पैसा मेरे को आज दे दे, जो है गुडविल, जो तेरे को सेटअप करने को 3 साल लगने वाले हो, 3 साल का पैसा एक साथ दे दे, पहले दिन से पैसा कमाना चालू कर, गुडविल, पहले दिन से पैसा कमाना चालू कर, वो मेरा गुडविल। दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू कैलकुलेट दैट। और इसके अंदर में जो प्रॉफिट टर्मिनोलॉजी है, जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट इनटू प्रॉफिट जो है, प्रॉफिट 3 प्रॉफिट्स हो सकते हैं, या तो एवरेज प्रॉफिट हो सकता है, या तो वो वेटेड एवरेज हो सकता है, या तो वो सुपर प्रॉफिट हो सकता है। देखो पहली बात करते हैं एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट आपने बचपन से पढ़ा, एवरेज निकालते आता है कि आपको, एवरेज बचपन से निकाला है आपने, कैसे निकालते हैं हम एवरेज, बचपन से निकालते थे आप एवरेज, कैसे निकालते थे एवरेज बोलो तो, टोटल निकालते थे ना, टोटल जो भी टोटल यूनिट रहती थी, तो मार्क्स का एवरेज निकालना है तो टोटल मार्क्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स। एग्जाम में एवरेज कितने आए, टोटल मार्क्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सब्जेक्ट, यस और नो। तो वही करेंगे यहाँ पे, टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर, टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर। अब मेरे एक सवाल का जवाब देना, ये वाले नंबर ऑफ ईयर और ये वाले नंबर ऑफ ईयर, ये दोनों सेम है कि अलग अलग है, वो वाले नंबर ऑफ ईयर और जो ऊपर नंबर ऑफ ईयर लिखा हुआ है ये दोनों सेम है कि अलग अलग है, क्या लगता है आपको, वो दोनों नंबर ऑफ ईयर्स सेम होंगे कि अलग अलग होंगे, कंफ्यूज्ड, चलो कोई बात नहीं, एक क्वेश्चन देखते, एक क्वेश्चन देखते। ध्यान दो, प्रॉब्लम नंबर 1 दिख रहा है क्या, प्रॉब्लम नंबर 1 क्या लिखा हुआ है, Messrs. ABC had provided you the following information to calculate the goodwill of the firm for 3 years of purchases. The goodwill of the firm to be calculated on for 3 years of purchases. कितने साल का गुडविल कितने साल के परचेजेस के बेसिस पे निकालना है, 3 साल के बेसिस पे निकालना है, कितने साल के बेसिस पे निकालना है आपको, 3 साल। यू वांट टू कैलकुलेट इट फॉर 3 years ऑफ परचेजेस। तो मेरे को एक चीज़ बताओ, यहाँ पर एक टर्मिनोलॉजी वापरी हुई है, क्या टर्मिनोलॉजी वापरी हुई है, 3 years ऑफ परचेजेस। एक मिनट, ये लिखा हुआ है 3 years ऑफ परचेजेस, वेयर एज प्रॉफिट आपको कितने साल के दिए हुए, प्रॉफिट्स आपको कितने साल के दिए हुए, जवाब दो, प्रॉफिट कितने साल के दिए हुए, 5। तो आपको नहीं लगता 3 years एक अलग टर्मिनोलॉजी और 5 year एक अलग टर्मिनोलॉजी है, 3 years एक अलग टर्मिनोलॉजी और 5 years एक अलग टर्मिनोलॉजी है। वो जो 3 साल है वो वाले 3 साल है जब मैं घटिया से घटिया क्वालिटी प्रोवाइड करूंगा तो भी मेरा नाम मार्केट में टिकेगा, घटिया से घटिया क्वालिटी प्रोवाइड करूंगा तो भी मेरा नाम मार्केट में टिकेगा, वो वाले 3 साल है, वो वाले 3 साल है, ठीक है। घटिया से घटिया क्वालिटी प्रोवाइड करने के बाद भी,
घटिया से घटिया क्वालिटी प्रोवाइड करने के बाद भी मेरा नाम मार्केट में टिकेगा, वो वाले 3 साल है, वो वाले 3 साल है। क्लियर है क्या यहाँ तक? हाँ या ना? एक बार देख लो, एक बार देख लो। घटिया से घटिया क्वालिटी प्रोवाइड करने के बाद भी मेरा नाम मार्केट में टिकेगा, वो वाले 3 साल है, वो वाले 3 साल है। और ये वाले 5 साल क्यों दिए हुए? ये वाले 5 साल क्यों दिए हुए? देखो होता क्या है, आपको नहीं लगता, आप यहाँ से देखते, यहाँ से बात करते, आपको नहीं लगता आप प्रॉफिट जो निकालने की कोशिश कर रहे हो, ये फ्यूचर प्रॉफिट निकालने की कोशिश कर रहे हो? ये वाला जो प्रॉफिट है, आपको नहीं लगता ये वाला जो प्रॉफिट है दिस इज फ्यूचर प्रॉफिट, कि मेरे नाम की वजह से तू कितने साल तक प्रॉफिट कमा सकता है? हाँ या ना में जवाब दो। आपको नहीं लगता ये फ्यूचर प्रॉफिट निकालने की कोशिश कर रहे हो कि मेरे नाम की वजह से घटिया क्वालिटी प्रोवाइड करने के बाद भी तू कितने साल तक प्रॉफिट कमा सकता है? अब मेरे को बताओ फ्यूचर कैसे निकाला जाएगा? अगेन वो साधु के पास जाएंगे क्या एसी रूम में, चरणों में गिर जाएंगे, बाबा आने वाले साल का प्रॉफिट बताओ, ऐसा होने वाला है क्या? नहीं। तो हमको अगर फ्यूचर ईयर के प्रॉफिट निकालना है तो उसके लिए बेस क्या बनेगा? फ्यूचर ईयर के प्रॉफिट निकालना है तो उसके लिए बेस क्या बनेगा? फ्यूचर ईयर के प्रॉफिट निकालना है तो उसके लिए हम बेस क्या बनाएंगे? पास्ट ईयर के प्रॉफिट को। फ्यूचर ईयर के प्रॉफिट्स निकालना है अगर हमको, तो हम बेस किसको बनाएंगे? पास्ट ईयर के प्रॉफिट को। अरे लॉजिकल है ना, तूने पहले ये किया, तेरी इतिहास ये बोलता है तो तेरा भविष्य भी उसी के आसपास होगा। तेरा इतिहास अगर ये बयां करता है तो तेरा भविष्य भी उसी के आसपास होगा। ये सुनो भाई, पिछले साल तूने 30,000 कमाया, उसके पहले साल तूने 28,000 कमाया, उसके पहले साल तूने 32,000 रुपये कमाया। 32, 28, 30, 32, 28, 30, तो तू ऑन एन एवरेज 30,000 के आसपास ही प्रॉफिट कमा रहा होगा। अगले साल क्या वो एकदम से 4 लाख रुपए थोड़ी प्रॉफिट कमा लेगा? क्या लगता है अगले साल एकदम जो वो 30,000 के रेंज में था, वो अगले साल 4 लाख का प्रॉफिट कमाएगा कि 30-32 हज़ार के रेंज में ही रहेगा? 30-32 हज़ार के आसपास ही रहने वाला है। उसने कुछ एक्सपांशनली ऐसा एक्स्ट्राऑर्डिनरी तो कुछ कर नहीं लिया कि भाई उसका प्रॉफिट बढ़ेगा। तो हम क्या बोल रहे हैं कि आने वाला प्रॉफिट जो फ्यूचर में होने वाला प्रॉफिट है, मेरे नाम की वजह से घटिया क्वालिटी प्रोवाइड करने के बाद भी कितना प्रॉफिट कमा पाएगा? उतना ही जो तू अब तक कमा रहा था, उतना ही जो तू अब तक कमा रहा था। तो तू अब तक जो कमा रहा था दैट इज पास्ट ईयर का प्रॉफिट। उसके बेसिस पे वी आर ट्राइंग टू कैलकुलेट कि फ्यूचर में क्या हो सकता है। पास्ट ईयर के प्रॉफिट में वी आर ट्राइंग टू कैलकुलेट कि फ्यूचर में क्या हो सकता है। तो बेटा यहाँ पे अगर देखेंगे तो अब मैं वापस पूछ रहा हूँ, ये वाले नंबर ऑफ ईयर और ये वाला नंबर ऑफ ईयर, क्या लगता है ये दोनों सेम है कि अलग अलग है? ये वाला नंबर ऑफ ईयर और वो वाला नंबर ऑफ ईयर, ये दोनों सेम है कि अलग अलग है? जवाब दो। नीचू वाला नंबर ऑफ ईयर और ऊपर वाला नंबर ऑफ ईयर दोनों सेम है कि अलग अलग? कमान हरिया फटाफट, दोनों अलग अलग है। ये वाले नंबर ऑफ ईयर पास्ट के, ये वाले नंबर ऑफ ईयर पास्ट के, और ये वाले नंबर ऑफ ईयर फ्यूचर के। ऊ वाले नंबर ऑफ ईयर पास्ट के एंड ऊ वाले नंबर ऑफ ईयर फ्यूचर के, वो वाले नंबर ऑफ ईयर पास्ट के और वो वाले नंबर ऑफ ईयर फ्यूचर के। आई होप आपको समझ में आया, आई होप आपको समझ में आया। हाँ या ना? तो पास्ट ईयर के बेसिस पे, पास्ट ईयर के प्रॉफिट्स के बेसिस पे, पास्ट ईयर के प्रॉफिट्स पे बेसिस पे वी आर ट्राइंग टू कैलकुलेटिंग द फ्यूचर ईयर का प्रॉफिट, और फ्यूचर ईयर के प्रॉफिट के बेसिस पे वी आर ट्राइंग टू कैलकुलेट द गुडविल, कि घटिया से घटिया क्वालिटी प्रोवाइड करने के बाद मेरे नाम की वजह से कितना कमा सकता है, मेरे नाम की वजह से कितना कमा सकता है। आर वी क्लियर? आर वी क्लियर? यस और नो? कितने लोगों को ये लॉजिक मेरे बताने से पहले पता था, मेरे ये कंसेप्ट आज बताने से पहले पता था कि हम पास्ट ईयर के बेसिस पे फ्यूचर ईयर का प्रॉफिट कैलकुलेट करके मल्टीप्लाई करते उस ईयर से कि जितने साल तक के उसके नाम की वजह से हम प्रॉफिट कमा सकते? ये लॉजिक कितने लोगों को पता था? रेज योर हैंड। क्योंकि आप लोगों ने शायद इसमें पढ़ा है, 12th में था आपको ये टॉपिक, स्टेट सीबीएसई दोनों में ही था। चलो पता था, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। इक्के दुक्के है जिनको नहीं पता था, इजी, दैट वाज क्लियर, दैट वाज क्लियर। नाउ लेट्स मूव कि भाई इसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते, इसके कुछ रहने दो ना, ये कंफ्यूजन रहेगा, उससे अच्छा रहने दो, लिखे रहने दो। ठीक, नाउ ये सॉल्व कर ले। अब इजी है, अब हम थोड़ा सा क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। हल्का सा मात्रा माफिक स्पीड बढ़ा रहा हूँ, हल्की सी स्पीड बढ़ा रहा हूँ मैं, ठीक है। लेट्स सॉल्व प्रॉब्लम नंबर 1। प्रॉब्लम नंबर 1 क्या लगता है अगर मैं अच्छा ये हो गया हमारा स्टेप नंबर 1, ये हो गया हमारा स्टेप नंबर 1 एवरेज प्रॉफिट। ये एवरेज प्रॉफिट को अगर मैं स्टेप नंबर 1 बोलूँ तो चलेगा? स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 2 हो जाएगा गुडविल। गुडविल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? गुडविल का फॉर्मूला इज एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ
क्या हो जाएगा, एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज है, यहाँ प्रॉफिट एवरेज प्रॉफिट है, इसलिए एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। ये दो स्टेप में निकलेगा आंसर। प्रॉब्लम नंबर 31 का अगर हम आंसर निकालने की कोशिश करेंगे तो वी आर गोइंग टू कैलकुलेट इट इनटू दिस टू स्टेप्स। दो स्टेप्स है, तो सबसे पहला एवरेज प्रॉफिट निकाल लो। स्टेप नंबर 1, एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला रहेगा टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर। टोटल प्रॉफिट कैसा निकाल देंगे, 20 प्लस 80 प्लस 30 प्लस 40 प्लस 10। 20 प्लस 80 प्लस 30 प्लस 40 प्लस 10 डिवाइडेड बाय 5 करो तो कितना आएगा ये, 20 प्लस 80 प्लस 30 प्लस 40। मैंने जीरो जीरो को ज़्यादा इज्जत नहीं दिया, आखिरी में लगा देंगे जीरो हम। कितना आने वाला है ये, 1,80,000 डिवाइडेड बाय 5 कितना होगा, 1,80,000 डिवाइडेड बाय 5। जवाब दो, 1,80,000 डिवाइडेड बाय 5। कम ऑन हरी अप फास्ट। 36,000 कितना होने वाला है ये, 36,000 बराबर है, सिंपल। स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 क्या है आपका, गुडविल। गुडविल का फॉर्मूला क्या है, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज, तो एवरेज प्रॉफिट कितना है 36,000 इंटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज 3 साल दिया हुआ है। नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज कितना दिया हुआ है, 3 साल। तो इंटू 3 कर लो, कितना हो जाएगा 36,000 इंटू 3। जवाब दे, 36,000 इंटू 3 1,08,000। दैट्स योर गुडविल, दैट्स योर गुडविल। कैलसी पे भी निकल सकता था, मुझे पता है, कैलकुलेटर पे डायरेक्ट फटाफट करते, बट अब हमारा पेपर एमसीक्यू नहीं रहा, याद रखना, ठीक है। हमको डिस्क्रिप्टिव लिखना है एग्जाम में। टेक द स्क्रीनशॉट। नोट्स आप नोट सेक्शन से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। आंसर के लिए स्क्रीनशॉट ले ले। डन डन डना डन। क्लियर है क्या यहाँ तक। अगला जो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम नंबर 2। कम ऑन हरी अप, यू हैव 1.5 मिनट विथ यू, सॉल्व दिस प्रॉब्लम नंबर 2। अभी करो, अभी के अभी करो मेरे सामने, 1.5 मिनट। एक स्टूडेंट का आंसर भी आ गया, मुझे नहीं पता वो सही है या गलत। दो आ गए, दो आंसर्स आ गए मेरे को। आंसर्स दो आए, वैसे हो 3 बच्चों का गया ऐसा लिखा होना। ठीक है ठीक है, मैं कर रहा हूँ, मैं सॉल्व कर रहा हूँ, ध्यान दो। प्रॉब्लम नंबर 2, प्रॉब्लम नंबर 2।
शैल आई स्टार्ट? देखो क्या दिया हुआ है, रमेश एंड सुरेश आर इक्वल पार्टनर्स इन द फर्म, द प्रॉफिट शेयरिंग, द प्रॉफिट एंड लॉसेस ऑफ लास्ट 6 ईयर एज फॉलो। अच्छा, इसमें सिर्फ प्रॉफिट नहीं दिए हुए। एक चीज़ जो आपको ध्यान रखनी बेटा, सिर्फ प्रॉफिट प्रॉफिट दिए हुए है कि बीच में एक साल में लॉस भी है? यहाँ सिर्फ प्रॉफिट प्रॉफिट दिया हुआ नहीं है। यहाँ पे एक साल 2 साल अगर आप देखोगे ढंग से तो सिर्फ सिर्फ प्रॉफिट एंड प्रॉफिट नहीं है, ये वाले साल में और ये वाले साल में लॉस भी है। मैं अगर लॉस को अगर ऐसा बोलूँ तो चलेगा क्या? लॉस इज नथिंग बट नेगेटिव प्रॉफिट। लॉस इज नथिंग बट नेगेटिव प्रॉफिट तो चलेगा क्या? लॉस इज नथिंग बट नेगेटिव प्रॉफिट, यस और नो? लॉस इज नथिंग बट नेगेटिव प्रॉफिट, लॉस इज नथिंग बट नेगेटिव प्रॉफिट, बराबर है? लॉस कुछ नहीं बट नेगेटिव प्रॉफिट है, यस एग्जैक्टली। लॉस इज नथिंग बट अ नेगेटिव प्रॉफिट, लॉस एक नेगेटिव प्रॉफिट है, लॉस एक नेगेटिव प्रॉफिट है, तो वो लॉस है। एवरेज निकालना है आपको। एवरेज स्टेप 2, गुडविल टू बी कैलकुलेटेड फॉर 2 years ऑफ परचेजेस, 2 साल की खरीदी है गुडविल की, तो कैसा करेंगे? कैसा करेंगे? ये रहा स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 एवरेज प्रॉफिट। स्टेप नंबर 1 एवरेज प्रॉफिट बेटा एग्जाम में लिखना पड़ेगा आपको पूरा डिटेल में फॉर्मूले के साथ में। टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर। टोटल प्रॉफिट कितना है आपका? 1,76,000। देखो यहाँ देखो 1,76,000 का प्रॉफिट है, 42,000 का लॉस है, तो मैंने क्या लिखा? -42,000, प्लस नहीं किया। लॉस इज नेगेटिव प्रॉफिट, -42,000 प्लस 3,84,000 माइनस 1,26,000। 1,26,000 का अगेन इट्स अ लॉस, 1,26,000 का अगेन इट्स अ लॉस। 356 का प्रॉफिट प्लस 356 प्लस 4,76,000 का प्रॉफिट, 4,76,000 का प्रॉफिट। डिवाइड कर लो इसको, डिवाइड कर लो कितना है? 1 2 3 4 5 6, कितना आएगा? 6। डिवाइड कर लो, डिवाइड बाय 6 कितना होता है? व्हाट्स योर आंसर? 4,08,000। एवरेज कितना है? एवरेज बच्चा एवरेज 4,08,000 नहीं होगा, 2,04,000 होगा। 4,08,000 मुझे गुडविल लग रहा है। अरे बोलो ना, आंसर बोलो ना, मैं निकालू, मैं कैलकुलेट करूँ, मैं 2,04,000 आ गया जवाब, 2,04,000। एंड स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 गुडविल। गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। कितना हो जाना है इसने? 2,04,000 इंटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज 2 है, नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज 2 है, 2,04,000 इंटू 2, 4,08,000, 4,08,000। टेक द स्क्रीन शॉट। 4,08,000 इज योर गुडविल, गुडविल ऑफ द फर्म, गुडविल ऑफ द फर्म। बढ़ू आगे, बढ़ू आगे, यस और नो? नेक्स्ट देखिएगा, कम ऑन 30 सेकेंड्स, फास्ट करो इसको सॉल्व, प्रॉब्लम नंबर 3। जवाब आए मुझको, जवाब आए, दो बच्चों के जवाब आए, डन करके एक ने लिखा, एक ने 36,000 आंसर लिखा। आई डोंट नो वेदर इट इज राइट और रॉन्ग। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अगेन यहाँ भी एक लॉस है, यहाँ भी एक लॉस है। कर दूँ फास्ट में, सॉल्व कर दूँ इसको? क्या हो जाना है इसका? प्रॉब्लम नंबर 3, प्रॉब्लम नंबर 3। अगेन प्रॉब्लम नंबर 3, स्टेप नंबर 1।
एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर। टोटल प्रॉफिट कितना है आपका? 20,000 प्लस 30,000 प्लस 8,000, यानी ऐसा करूँ तो ना 20,000 प्लस 30,000 प्लस 8,000 माइनस 10 प्लस 12, माइनस 10 प्लस 12 डिवाइडेड बाय 5। कितना आएगा इसका आंसर? कितना आएगा इसका आंसर? कमान हरी अप, क्या आएगा? व्हाट विल बी द आंसर? 20 प्लस 30 प्लस 8 माइनस 10 प्लस 12, 12,000। एवरेज प्रॉफिट इज 12,000। स्टेप नंबर 2, गुडविल। गुडविल इज एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। मुझे पता है, मुझे पता है, मुझे पता है आप लोगों के दिल में क्या आ रहा है, आप लोगों के दिमाग में क्या आ रही है, मुझे पता है। सर इतने आसान क्वेश्चंस क्या हमको सीए के एग्जाम्स में पूछे जाएंगे? चांसेस कम है, बट कोर्स में तो है, पढ़ लेते हैं। नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेजेस 5 ईयर है, नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेजेस 5 है, तो 12,000 इंटू, एक मिनट, नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज 5 नहीं है, सॉरी, वर्कड आउट एट 3 ईयर्स है। नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेजेस 3 है, नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेजेस 3 है। 3 करो, 12,000 इंटू 3 करो, कितना होता है? 12,000 इंटू 3 करो फटाफट। 12,000 इंटू 3 कितना आता है? 12,000 इंटू 3 36,000। 12,000 इंटू 3 36,000। क्लियर है यहाँ तक? हाँ या ना? बढ़ू आगे, बढ़े आगे यहाँ से। ये था हमारा एवरेज प्रॉफिट। ये जो अभी हमने देखा, ये कंसेप्ट जो पढ़ा हमने, ये कौन सा कंसेप्ट पढ़ा? एवरेज प्रॉफिट कंसेप्ट। वी आर ऑन गुडविल टॉपिक ओनली। गुडविल टॉपिक में हमने जो पहला पहला कंसेप्ट आज पढ़ा, वो क्या पढ़ा हमने? एवरेज प्रॉफिट। वो क्या पढ़ा हमने? एवरेज प्रॉफिट। आगे बढ़ रहा हूँ मैं यहाँ से, आप लोगों का इजाज़त परमिशन लेते हुए। अगला कंसेप्ट जो हमारा रहने वाला है वो क्या रहेगा? वेटेड एवरेज प्रॉफिट। ना व्हाट इज वेटेड एवरेज प्रॉफिट? उसके लिए अब तक कोई डाउट है तो पूछ लो, नहीं तो एक बार चैट में नो डाउट लिख दो। वी आर डन विथ आवर फर्स्ट टॉपिक, वी आर डन विथ आवर फर्स्ट टॉपिक। कैलकुलेशन ऑफ गुडविल का जो पहला टॉपिक है वो हो गया। एनी डाउट? नो डाउट? इजी था, इजी था, सिंपल मैथमेटिक्स है। वैसे भी जो बेसिक्स ऑफ पार्टनरशिप है, इसमें एंट्रीज का दिमाग कम लगेगा, कैलकुलेशन का दिमाग ही ज़्यादा लगेगा। एंट्रीज जब होंगी तब एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ के वक्त होती है। अब मैं क्या बोल रहा हूँ ध्यान देना, अब मैं क्या बोल रहा हूँ ध्यान देना। वेटेड एवरेज प्रॉफिट, बट उस पर आने से पहले लेट्स, आर यू गाइस अप फॉर अ स्टोरी? एक स्टोरी सुनाओ क्या? एक किस्सा बताओगे? आप लोगों को सुनने में इंटरेस्टेड रहूंगे क्या? सुनाओ, एक किस्सा सुनाओ। चलो एक किस्सा सुनते, एक किस्सा सुनते। यस सर, यस सर, चलो एक किस्सा सुनते। आप लोगों ने भी एक्सपीरियंस किया होगा, ये किस्सा जो मैं बताने वाला हूँ ना, ये आप लोगों ने भी एक्सपीरियंस किया होगा। वेटेड एवरेज का मतलब मैं समझाता हूँ, उसके पहले किस्सा सुनो। होता क्या है, होता क्या है, अपने रिश्तेदारों में सबसे नालायक रिश्तेदार कौन रहता? अपने रिश्तेदारों में सबसे नालायक रिश्तेदार कौन रहता? क्या लगता है आपको, सबसे नालायक रिश्तेदार कौन है? यानी जिसने घर पे, जो घर पे आ गई, आ गया या आ गई, तो मम्मी पापा पक्का झगड़ेंगे। यानी उनके जाने के बाद सामने कोई झगड़ता है नहीं। कौन रहता? सभी है सर, हमारे घर में तो सभी नालायक है बोले। आपको नहीं लगता बुआ रहती, वो बुआ, बुआ, अब सोचो मैं जो बोल रहा हूँ आपको समझेगा। बुआ जब भी घर में आई, आई तो ऐसा 5-6 दिन के लिए आती सीधा, ऐसा 1 आध 2 दिन के लिए नहीं आती। 5-6 दिन के लिए आई, रुकी, वापस गई। मम्मी पापा के बीच में झगड़ा नहीं हुआ क्या? याद करना कभी ऐसा, बुआ किसी दिन घर से वापस गई और मम्मी पापा ने झगड़े नहीं, ऐसा हुआ क्या? कभी देखना, याद करो, बचपन के दिन याद आएंगे। आया क्या? याद आया क्या? सब फूफा तो फालतू बदनाम है, शादी की वजह से फूफा बदनाम है कि शादी में ज़्यादा नाटक करते। सबसे ज़्यादा नालायक रहती बुआ, है ना? याद आ गया, हाँ याद आया, 2-3 जन को बुलाया सर, याद आ गया, याद आ गया। होता है ना ऐसा? अरे मेरी मम्मी भी किसी की बुआ है, मैंने उनको देखा है, उनके घर में जाके हरकतें करते हुए मैंने इतनी बार झापा, मम्मी आपको शोभा देता क्या ये? वो बुआ लोगों के लिए क्या होता है, ये मेरे भाई का घर है,
माँ मेरा घर है, मैं बचपन से यहाँ रही हूँ, तो अलग ही मस्तक में आ जाती उनके वहाँ जाने के बाद। तो हुआ क्या, मेरी भी बुआ है नॉर्मल, जैसी सभी बुआ रहती है वैसी है। बट नेक्स्ट लेवल, नेक्स्ट लेवल, वो क्या करती है सुनो, वो क्या करती है, जब भी घर में आई, हम दो बच्चे हैं घर में, मैं और मेरी छोटी बहन, तो जब भी घर में आई तो भाई कोई टॉय, कोई चॉकलेट अगर आप ला रहे हो, लाओ अच्छी बात है, वी लाइक दैट, वी लाइक दैट। बट जब भी कोई टॉय कोई चॉकलेट अगर वो लाएंगी, तो वो ना, दो बच्चे हैं तो इवन नंबर में लाना चाहिए, 2 ला, 4 ला, 6 ला, 8 ला, 10 ला, समझ में आता है, नहीं, वो ऑड नंबर में लाएंगी। ऑड नंबर में लाएंगी मतलब कितनी, 3। कितनी लेके आएंगी, 3। अब आपको लगता क्या है, 3 का विभाजन सही तरीके से हो सकता है क्या, 3 चॉकलेट का डिस्ट्रीब्यूशन सही तरीके से हो पाएगा क्या। 3 आई, अब लॉजिक क्या बोलता है, एक मैंने रख लेना, एक मेरे सिस्टर ने रख लेना, तीसरी मम्मी पापा ने खा लेना, मिल के खा लो बाबा, खत्म हो जाता। नहीं, अपने भी घर वाले क्या रहते, बच्चों को ज़्यादा मिल जावे, तो तीसरा भी हमारे बीच में छोड़ देंगे। अब अपन थोड़े बड़े हैं, अपन बड़े पड़ते, तो अपन छीना झपटी मार के तीसरी चॉकलेट रख लेते थे। बट मेरी बहन, शी इज नेक्स्ट लेवल। वो क्या करती थी, रोना धोना चालू करती थी, हाथ पैर पटकेंगी, मम्मी के सामने तमाशे वमाशे, पापा के सामने रोएंगी, भैया ने मारा वारा हो गया, मम्मा जब मारा वारा नहीं, एकदम सिर्फ लेके हाथ में रख लिया अपन ने, एकदम रोएंगी वोएंगी, एकदम घर सर पे उठा लेंगी। तो घर वाले समझाते आपको, मैं जो बोल रहा हूँ ना ये बात आपको तभी समझ में आएंगी जब आप घर में बड़े भाई होंगे, बड़े भाई या बड़ी बहन। अगर आप छोटे भाई छोटे बहन होंगे तो आप बोलोगे नहीं सर आप गलत बोल रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं, आप ऐसे नहीं, ऐसा कोई करता नहीं सर। कौन है हमारे बीच में बड़ा भाई बहन है क्या कोई हमारे बीच में, हाथ उठाओ, रेज योर हैंड। बड़ा भाई बहन, भाई बहन दोनों के साथ होता है, ऐसा जरूरी नहीं कि भाई के साथ ही होता। आपको ये बोला जाता है ना, आपको घर में ये बोला जाता है ना, तू बड़ा है, तू समझदार है, वो छोटी है, नादान है, उसको दे दे, होता है ना ऐसा, होता है ना ऐसा। अल्टीमेटली, अल्टीमेटली वो चॉकलेट उसके पास चली जाती है। मेरी बहन तो नेक्स्ट लेवल, मेरी भी ले लेती है, मनाना पड़ता है फिर उसको, मान जा भाई ना रो मत। वो ऐसा रहता नहीं क्या, एक किस्सा और बताता हूँ अभी थोड़ा सा आज। वो ऐसे लोग नहीं रहते क्या, खुद की गाल पे कनपट, यानी आगे वाले के गाल पे कनपट मार के खुद का गाल पकड़ के बैठ जाना कि इसने मारा, समझ रहे हो, नेक्स्ट लेवल। इस तरीके की बदमाश उसने क्लास में एक बार ऐसी चीज की, वो क्लास का किस्सा बता रही थी, क्लास का किस्सा बता रही थी वो अपने क्लास का, मेरी सिस्टर की हरकत है ये। उसकी इन्हें फ्रेंड थी क्या थी पता नहीं, एक बेंच पे दो लोग बैठे थे, वो दो गर्ल्स, टू बोथ ऑफ देम बैठे थे, कुछ तो भी मुजोरी हो गई, क्लास चल रही, लेक्चर बेचारा वो टीचर बोर्ड पे पढ़ा रहा होगा, मेरे सिस्टर ने उसके बाजू में बैठी हुई बंदी को कनपट लगा दी, चट से मारी, पूरी क्लास शांत, आवाज आई ना, तट से आवाज आई, और उसने अपना गाल पकड़ ली। मेरी सिस्टर ने आगे वाले को कनपट मारा और खुद का गाल पकड़ के बैठ गई, और बोली कि टीचर इसने मेरे को मारा करके, इसने मेरे को मारा, जबकि खुद ने उसको मारा। आगे वाला पहली मार खा के शॉक में, दूसरा उसको जब पता चल रहा कि इल्जाम भी अपने पे लग रहा तो क्या ही बोल लेगा। टीचर ने बेचारी जिसने मार खाया उसको झाप दिया और क्लास के बाहर भेज दिया, दोनों को ही भेज दिया क्लास, क्योंकि वो बोल रही मैंने नहीं मारा, मैंने नहीं मारा, इसने मारा, ये आवाज चढ़ा के नहीं सॉरी इसने मारा, इसने मारा, इसने मारा, दोनों को बाहर, दोनों क्लास के बाहर। तो इस तरीके की नालायक है, तो आपको लगता है कि वो एक चॉकलेट भी मेरे पास छोड़ी होंगी उसने, वो भी ले ली, बट ठीक है। इस कहानी से क्या सुनने मिलता है, इस कहानी से क्या तात्पर्य निकल के आता है बेटा, दिस इज नथिंग बट, जो मैंने आपको फंडा बताया, जो बड़ा, देख वो छोटी है, वो छोटी है, अपन बड़े हैं, वो छोटी है ना तो वो नजदीक की पड़ती, वो छोटी है वो नजदीक की पड़ती, मैं बड़ा है ना अपन दूर के पड़ते। तो जब हमको वेटेड एवरेज प्रॉफिट यूज करना है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालना है, तो ये कंसेप्ट लगाना है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट में कंसेप्ट लगाना है। कैसे मैं बताता हूँ, कैसे मैं बताता हूँ, लेट्स कम टू द क्वेश्चन, लेट्स कम टू द क्वेश्चन। देखिए ये रहा क्वेश्चन है कुछ इस तरीके से, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द गुडविल फॉर 3 years ऑफ परचेजेस विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। खत्म, 3 साल का परचेज दिया हुआ है और प्रॉफिट 4 साल के दिए हुए, तो 4 साल पास्ट ईयर का प्रॉफिट है और 3 साल का गुडविल निकालना है। इस पूरे क्वेश्चन में कहीं भी ये लिखा हुआ है क्या वेटेड एवरेज अप्लाई करना है, नीचे कुछ भी नहीं है, नीचे क्वेश्चन नंबर 5 चालू हो गया। इस पूरे क्वेश्चन में कहीं भी लिखा हुआ है क्या वेटेड एवरेज मेथड अप्लाई करना है, यस और नो। इस पूरे क्वेश्चन में कहीं भी लिखा हुआ है क्या वेटेड एवरेज अप्लाई करना है, जवाब दीजिए। पूरे क्वेश्चन में कहीं भी लिखा हुआ नहीं है कि वेटेड एवरेज अप्लाई करना है। बेटा वेटेड एवरेज मेथड तब तब अप्लाई की जाती है जब जब ट्रेंड होता है,
वेटेड एवरेज मेथड तब तब अप्लाई करते जब जब ट्रेंड होता है। ट्रेंड मतलब या तो ट्रेंड इंक्रीजिंग हो सकता है, इंक्रीजिंग हो सकता है या डिक्रीजिंग हो सकता है। इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग हो सकता है, मतलब सिंपल देखो, ये वाले एग्जांपल में पहले साल प्रॉफिट कितना था, पहले साल प्रॉफिट कितना था 20,000, पहले साल का प्रॉफिट कितना था 20,000, अगले साल का प्रॉफिट है 28, अगले साल का है 32, अगले साल का है 35। आपको क्या लगता है आने वाले साल में प्रॉफिट कम होगा या बढ़ेगा? आने वाले साल में प्रॉफिट कम होगा या बढ़ेगा? व्हाट लॉजिक से आने वाले साल में प्रॉफिट कम होगा कि बढ़ेगा? ऑफ कोर्स सर बढ़ेगा, ऑफ कोर्स सर बढ़ेगा। तो यू कैन नॉट टेक सिंपल एवरेज, यू कैन नॉट टेक सिंपल एवरेज। एक बार सिंपल एवरेज कैलकुलेटर अलाउड है आपको, फटाक से सिंपल एवरेज निकाल के बताओ तो कितना आता है, कितना आएगा सिंपल एवरेज? 20,000 प्लस 28,000 प्लस 32,000 प्लस 35,000 डिवाइडेड बाय 4। एक मिनट, एक मिनट, गड़बड़ होंगी, गड़बड़ होंगी, गड़बड़ होंगी। कितना आ रहा है एक बार आप करो ना, ये शायद गलत होगा मेरा आंसर। 20,000 प्लस, अरे क्लियर हो ना, 20,000 प्लस 28,000 प्लस 32,000 प्लस 35,000 इज इक्वल्स टू डिवाइडेड बाय 4। कितना आ रहा है आंसर? 28,750। ये याद रखना, ठीक है, 28,750 ये याद रखना। कहीं मैं लिख के भी रख देता हूँ ना, याद रखने की जगह यहाँ लिख देता हूँ। 28,750 वॉज सिंपल एवरेज। ये आप जो आपने निकाला, ये क्या निकाला? सिंपल एवरेज। But whenever there is a trend, whenever there is a trend, we are not going to calculate simple average. We are not going to calculate simple average क्योंकि लॉजिक से इसकी और प्रॉफिट बढ़ने वाला है, प्रॉफिट बढ़ने वाला है। तो वी आर गोइंग टू टेक वेटेड एवरेज। तो प्रॉब्लम नंबर 4, प्रॉब्लम नंबर 4, स्टेप नंबर 1 वही रहेगा। स्टेप नंबर 1 क्या रहेगा? स्टेप नंबर 1 एवरेज प्रॉफिट इच निकालना है। स्टेप नंबर 1 इज कैलकुलेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, बट कैलकुलेशन ऑफ, नाउ दिस विल बी कैलकुलेशन ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट। कैलकुलेशन ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसे निकाला जाता है जरा ध्यान देना। देखो सबसे पहले ईयर लिख लेना। ईयर कौन से 13, 14, 15, 16 लिख दूं यहाँ पे। 2013, 2014, 2015, 2016। तो मैंने क्या किया, एक सिंपल ईयर लिख लिया। ईयर्स के साथ साथ में हम लिख देंगे प्रॉफिट। ईयर के साथ साथ में हम लिख देंगे प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या क्या है? पहले साल का है 20,000, फिर है 28,000, फिर है 32,000 और फिर है 35,000। प्रॉफिट लिख दिया हमने, यस और नो? पक्का श्योर? अब आपको भाव देना है ना, जो नजदीक का रहता है उसको हम ज्यादा भाव देते। वो लॉजिक याद रखना, बुआ वाला एग्जांपल याद रखना। मेरे को एक सवाल का जवाब दो, हम गुडविल कब कैलकुलेट कर रहे होंगे, कहाँ खड़े रह के कैलकुलेट कर रहे होंगे? हम 2013 के पहले खड़े रह के गुडविल कैलकुलेट कर रहे होंगे कि 2016 के बाद खड़े रह के गुडविल कैलकुलेट कर रहे होंगे? गुडविल का कैलकुलेशन वैल्यूएशन कब हो रहा होगा, 2013 के पहले या 2016 के बाद? आफ्टर 2016, जो बीत गया वो बीत गया। हम गुडविल कैलकुलेट कर रहे हैं, हम यहाँ खड़े। गुडविल कैलकुलेट करने के लिए हम यहाँ खड़े, ये याद रखना। गुडविल कैलकुलेट करने के लिए हम यहाँ खड़े, यहाँ खड़े रह के हमने पास्ट ईयर के प्रॉफिट को बेस बनाया, हमने पास्ट ईयर के प्रॉफिट को बेस बनाया, सो दैट वी कैन कैलकुलेट द फ्यूचर ईयर के प्रॉफिट, एंड दैट फ्यूचर ईयर के प्रॉफिट विल बी गुडविल। फ्यूचर ईयर के प्रॉफिट विल बी गुडविल, जिसके लिए बेस हमने पास्ट ईयर को बनाया। लॉजिक याद है ना, अभी बताया? लॉजिक याद है ना, अभी बताया? हाँ या ना? पक्का श्योर? अब होगा क्या, अब होगा क्या, अब जरा ध्यान देना, अब होगा क्या? अगर हम फ्यूचर ईयर के प्रॉफिट्स निकालना चाहते, पास्ट ईयर के बेस पे फ्यूचर ईयर का प्रॉफिट निकालना चाहते हैं और हम यहाँ खड़े, तो आपको क्या लगता है सबसे नज़दीक का कौन सा साल है? सबसे नज़दीक का कौन सा साल पड़ेगा? 2013 नज़दीक पड़ेगा कि 2015 नज़दीक पड़े, 16 नज़दीक पड़ेगा? नज़दीक क्या पड़ेगा? 16। जो नज़दीक का है ना, छोटी है वो, क्योंकि वो नज़दीक की है, वो अभी अभी आई ना, अपन बड़े हो गए, अपन पुराने हो जाते। तो जो नज़दीक का होता है उसको ज़्यादा भाव मिलता है। जो नज़दीक का होता है, वेट यानी भाव ना, वेट यानी भाव देना है उसको। वेटेज क्यों दे रहा है इतना, भाव क्यों दे रहा है इतना? वेट यानी भाव देना है। जो नज़दीक का उसको ज़्यादा वेटेज देना है। वेट देने का रूल सिंपल है, देखो वेट देने का रूल सिंपल है। स्टार्ट विथ एनी फिगर, जैसा मैं 1 से शुरू कर रहा हूँ, तो 0 से लेके वो जो फिगर है उसमें डिफरेंस कितने का है? 0 से लेके इस फिगर में 1 का डिफरेंस है। 0 से लेके इस फिगर में 1 का डिफरेंस है। तो अगले वाले फिगर में 1 ऐड कर, 2 हो जाएगा। देख 1 का डिफरेंस है, 1 के डिफरेंस में अगला 3 आएगा, 1 के डिफरेंस में अगला 4 आएगा। स्टार्ट गिविंग वेट अकॉर्डिंगली।
जीरो से लेकर जो डिफरेंस है उस हिसाब से वेट देना शुरू कर, जीरो से लेकर जो डिफरेंस है उस पर वेट देना शुरू कर। मतलब अगर आपने पहला फिगर 2 लिया रहता, पहला फिगर अगर आपने 2 लिया रहता, तो अगला फिगर 2 से, 0 से 2 में 2 का डिफरेंस है, तो 2 2 के डिफरेंस में तू ऐड कर ले, कितना हो जाएगा 4 6 8, 2 4 6, 2 4 6 8, वेट बन गया। आप ये भी कर सकते थे 0.5, मैं कहता अगर मैंने 0.5 लिया रहता तो अगला वेट क्या दिया रहता, 0.5 दिया रहता तो अगला वेट क्या दिया रहता, जवाब दो। अगला वेट क्या जाता 1, अगला वेट क्या जाता, अगला वेट क्या जाता 1.5, 0.5 जोड़ लेना, अगला वेट क्या जाएगा 2, अगला वेट क्या जाएगा 2, कुछ भी दो, वो 1 2 3 4 दे दो, 2 4 6 8 दे दो, 0.51 1.52 दे दो, कुछ भी दे दो, आपका आंसर सेम ही आएगा, आपका आंसर सेम ही आएगा। करके देख लेना, आज घर पे जाना आराम से बैठना करके देखना। राइट नाउ आई एम गोइंग विथ ये वाला 1 2 3 4 वाले से, और देख लो हम यहाँ खड़े हैं ना 2016 में, आपको नहीं लगता इसको ज़्यादा भाव मिला, नज़दीक का जो है उसको ज़्यादा भाव मिला, जो दूर का है उसको कम भाव मिला, जो नज़दीक का उसको 4 का वेटेज है, जो दूर का है उसको 1 का वेटेज है। यहाँ भी वैसे ही हुआ, इसको ज़्यादा इसको कम है, इसको ज़्यादा इसको कम है। तो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू गिव द वेट, जो नज़दीक का है उसको ज़्यादा भाव दो, जो दूर का है उसको कम भाव दो। इसके बाद हम एक कॉलम बना लेंगे, इसके बाद हम एक कॉलम बना लेंगे, दैट्स प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मतलब क्या हो जाएगा आपका, सिंपल प्रॉफिट इनटू वेट कर लो, सिंपल प्रॉफिट इनटू वेट, ये कितना हो जाएगा 20,000, 28 इंटू 2 करो कितना होता है, 28 इंटू 2, 28 इंटू 2, 28 इंटू 2 56,000, 32 इंटू 3 32 इंटू 3, कैल्सी अलाउड है रे, फटाफट करो, 96,000, 35 इंटू 4, 35 इंटू 4, 1,40,000, 1,40,000। अब सुनो, वेटेड एवरेज का फॉर्मूला क्या है ना, वेटेड एवरेज का फॉर्मूला, वेटेड एवरेज का फॉर्मूला क्या है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट, वेटेड एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला है टोटल प्रोडक्ट, टोटल प्रोडक्ट, टोटल प्रोडक्ट अपॉन टोटल वेट। जैसा एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला रहता है टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स, यहाँ पे फॉर्मूला रहेगा टोटल प्रोडक्ट अपॉन टोटल वेट। करो तो टोटल प्रोडक्ट, वेट की टोटल मैं निकाल देता हूँ, वेट की टोटल आएंगी 10, प्रोडक्ट की टोटल निकाल लो कितनी आ रही है, प्रोडक्ट की टोटल 20,000 प्लस 56,000 प्लस 96,000 प्लस 1,40,000, 3,12,000 आ रही है, ऐसा मेरे को बताया जा रहा है, 3,12,000 आ रही है ऐसा मेरे को बताया जा रहा है, सही है क्या? तो कर लो 3,12,000 divided by 10, answer will be 31,200। and step number 2, step number 2, goodwill, goodwill का फॉर्मूला क्या रहने वाला है, नाउ द goodwill का फॉर्मूला will be weighted average profit into number of year of purchase, weighted average profit into number of years of purchase, that is 31,200 into number of year of purchase कितना है, number of year of purchase कितना है, goodwill is purchased for 3 years into 3, कर लो 31,200 into 3 कितना होगा, 31,200 into 3, 93,600, 93,600, 93,600, that's it, that's your goodwill, that's your goodwill। जमेगा यस और नो में जवाब दीजिए, जमेगा हाँ या ना में जवाब दीजिए। पक्का श्योर? एक काम करिए, यहाँ मैं लिख दूँ चार्ट में, मैं कंप्लीट कर दूँ, चार्ट में कंप्लीट कर दूँ क्या, ट्रेंड रहा तब, स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1, weighted average profit is equal to total product upon total weight, और स्टेप नंबर 2, goodwill is equal to weighted average profit, weighted average profit into number of year of purchase, है ना। ये चार्ट बाद में आराम से बनाएंगे, चार्ट आपको मैं बाद में आराम से बनाने दूंगा, एक बार कंप्लीट हो जान दो फिर बना लेना, एक बार कंप्लीट हो जान दो फिर बना लेना, ठीक है।
लो इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाक से। प्रॉब्लम नंबर 4 का स्क्रीनशॉट ले लो, हरी अप फास्ट। ले लिया है स्क्रीनशॉट? समझ में आया बेटा वेट कैसे देना है हमको और गुडविल कैसे निकालना है? नाउ लेट्स सी अगला। ये वाला क्वेश्चन अभी की अभी सॉल्व करो। यू हैव, थोड़ा सा समय ज़्यादा दे देता हूँ, यू हैव 1 minute 45 seconds, करो 1 minute 45 seconds, कम ऑन हरी अप फास्ट। प्रॉब्लम नंबर 5 अभी सॉल्व करना है आपको, प्रॉब्लम नंबर 5 अभी सॉल्व करना है, करो। आंसर्स आने शुरू हो गए मेरे को, मुझे नहीं पता वो सही है या गलत है, बट आंसर्स आ तो रहे हैं। चलिए आइए सॉल्व करें, इसको सॉल्व करें, सॉल्व करें। 1,18,200 ऐसा बोला है, देखते सही गलत मुझे नहीं पता। प्रॉब्लम नंबर, अच्छा अच्छा, एक मिनट मैं आगे बढ़ूँ, मैं आगे बढ़ूँ उसके पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, मैं आगे बढ़ूँ मैं उसके पहले आपको एक चीज़ बता दूँ। आपने ये निकाला था ना, आपका सिंपल एवरेज कितना आया था? आपका सिंपल एवरेज कितना आया था बच्चा? आपका सिंपल एवरेज कितना आया था? 28,750। वेयर एज वेटेड एवरेज थोड़ा ज़्यादा आया ना, 31,200। ऑफकोर्स अगर इंक्रीजिंग ट्रेंड रहेगा तो एज कंपेयर टू सिंपल एवरेज वेटेड एवरेज ज़्यादा आएगा, एज कंपेयर टू सिंपल एवरेज वेटेड एवरेज ज़्यादा भी आएगा, और लॉजिकल भी है क्योंकि प्रॉफिट इंक्रीजिंग है। ये लॉजिकल भी है क्योंकि प्रॉफिट इंक्रीजिंग है, बराबर। अरे जमेगा क्या? हाँ या ना? बढ़ू आगे यहाँ से, बढ़ू आगे यहाँ से। ये वाले क्वेश्चन में प्रॉब्लम नंबर 5 में, प्रॉब्लम नंबर 5 में, प्रॉब्लम नंबर 5 में ट्रेंड है बट इंक्रीजिंग नहीं डिक्रीजिंग है। पहला 50, फिर 42, फिर 40, फिर 35। क्या लगता है, सिंपल एवरेज लगाना कि वेटेड एवरेज? क्या लगता है आपको, सिंपल एवरेज या वेटेड एवरेज? जवाब दो।
सिंपल एवरेज, वेटेड एवरेज। जितने लोगों ने सिंपल एवरेज से कैलकुलेट किया आप गलत हो, बिकॉज देयर इज एन इंक्रीज डिक्रीजिंग ट्रेंड। ट्रेंड चाहे इंक्रीजिंग रहे, ट्रेंड चाहे डिक्रीजिंग रहे, अगर ट्रेंड है तो वेटेड एवरेज लगेगा, ट्रेंड है तो वेटेड एवरेज लगेगा। मतलब स्टेप नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट। स्टेप नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट। स्टेप नंबर 1 इज कैलकुलेशन ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट। कैसा निकालेंगे? सबसे पहले ईयर, ईयर क्या हो जाएगा? 2013, 14, 15, 16। प्रॉफिट निकाल लो, प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 50, 42 यानी 50,000, 42,000, 40,000 एंड 35,000। देयर इज एन डिक्रीजिंग ट्रेंड। अब वेट देना है, डिक्रीजिंग ट्रेंड है, डिक्रीजिंग ट्रेंड है तो वेट ऐसा जाएगा ना, 4 3 2 1 बराबर है 4 3 2 1। यस और नो? यस और नो? कोई है जिन्होंने ऐसे वेट दिया है 4 3 2 1? इज देयर एनीवन? होता है, कोई ना कोई क्लास में होता है। प्राइवेट चैट में चुपचाप मी लिख दो, प्राइवेट चैट में चुपचाप मी लिख दो। ये गलत है, क्योंकि ये गलत है। कोई है क्या? है क्या? कोई है क्या? है कोई? एक हाथ प्राइवेट चैट में चुपचाप मी लिख दो, नहीं तो क्या पहली बार ऐसा होगा कि इस बैच में कोई नहीं है जिसने ऐसे ट्रेंड नहीं ली। हाँ है, एक है, एक है, एक है। बोलो ना कोई होता है, कोई ना कोई होता है, ऐसा कभी होता नहीं। ये गलत है। मैंने आपको लॉजिक बताया था, लॉजिक बताया था। यहाँ खड़े, यहाँ से जो नज़दीक है, इररिस्पेक्टिव ऑफ प्रॉफिट कितना है, यहाँ से जो नज़दीक है, यहाँ से नज़दीक ये है, मतलब ट्रेंड विल बी 1 2 3 4, ये रहेगा 1 2 3 4। क्लियर है यहाँ तक? हाँ या ना? अब बेटा कई बार एग्जाम में ये हो सकता है, कई बार एग्जाम में ये हो सकता है कि ये वेट कितना लेना है वो दिया है, वेट कितना लेना है वो दिया हुआ होता है। बहुत बार होता है एग्जाम में कि वेट इतना इतना लेना है, उन्होंने दे रखा है, वेट इतना इतना लेना है वो दे रखा है। यानी अगर उन्होंने वेट दे रखा है 1:1:2:3, तो दिमाग लगाओगे कि चुपचाप स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन ओवर रूल जनरल प्रिंसिपल। यहाँ दिमाग लगाओगे कि स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन ओवर रूल जनरल प्रिंसिपल। क्या बोलते हो? 1 2 3 4 जबरदस्ती दे के आओगे कि जो दिया है वो लोगे? जो दिया है स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन ओवर रूल्स जनरल प्रिंसिपल। याद रखना ये हमेशा, स्पेसिफिकली मेंशन किया है तो दिमाग नहीं, फिर जो बोला है वो करके आना। प्रोडक्ट निकाल लो, ये हो जाना है 50,000, 42 इंटू ये कितना होगा? 84 ना? 40 इंटू ये 1,20,000 और 35 यानी कि 1,40,000। ये सुनो, जरा मारिएगा टोटल। क्या आ रही है टोटल? अरे बोलिए, इसकी तो 10 आ रही है, डिवाइडेड बाय 10 लिख दिया है। ऊपर का लिखो, ऊपर क्या लिखूं बोलो, जल्दी बोलो। 3,94,000, 3,94,000, 3,94,000 divided by 10, 39,400. And your step number 2, goodwill is equal to weighted average profit into number of year of purchase. Weighted average profit है 39,400, 39,400 into number of year of purchase कितना दिया? number of year of purchase 3 करो। 39,400 इंटू 3 करो, कितना होता है? 1,18,200। बहुत बढ़िया, बहुत से बच्चों ने निकाला था, बहुत से बच्चों ने निकाला था इसको। बहुत सारे स्टूडेंट ऑलरेडी कैलकुलेट करके बैठे हुए थे। ठीक है, कोई डाउट? हमने दो मेथड पढ़ी अभी, एवरेज प्रॉफिट मेथड और वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड और कैपिटल के बेसिस पे कैलकुलेशन वी आर गोइंग टू लर्न इट इनटू द नेक्स्ट लेक्चर। इसमें कोई डाउट है तो पूछ लो, नहीं तो एक बार नो डाउट करके डाल दो चैट में। कोई डाउट है तो पूछ लो, नहीं तो नो डाउट करके लिख दो चैट में। नो डाउट, नो डाउट, नो डाउट। एक मिनट लाइव वाले रुकना, मेरे को बात करनी है। आज यहीं रुकते हैं हम, इसके आगे नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। बाय बाय, सी यू, टेक केयर।